नमो नमः। प्रिय विद्यार्थियों, आपके प्रथम प्रश्न पत्र की चौथी इकाई के अंतर्गत रामायण और महाभारत का कुछ हिस्सा निर्धारित है। रामायण के अंतर्गत बालकांड का पहला सर्ग निर्धारित था, जिसके 100 पद्य थे, वो हम कर चुके हैं। महाभारत के अंतर्गत शांति पर्व का 192वां अध्याय निर्धारित है, जिसमें कुल मिलाकर के 27 पद्य हैं, कुछ गद्य भी हैं। उनका अध्ययन हमें करना है। महाभारत महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित एक विशाल महाकाव्य है, जिसे शतसाहस्री संहिता भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें 1,00,000 श्लोक हैं। महाभारत का विभाजन पर्वों में किया गया है। महाभारत कुल 18 पर्वों में विभाजित हैं, जिनके नाम आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, शांति पर्व के बाद अनुशासन पर्व, आश्रमवासिक पर्व, अश्वमेधिक पर्व, मौसल पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व और 18वां है स्वर्गारोहण पर्व। तो ये कुल 18 पर्व होते हैं। इनमें 12वां पर्व है शांति पर्व। शांति पर्व का 92 अध्याय हमारे निर्धारित है। इस शांति पर्व में सम्राट युधिष्ठिर शरशय्या पर लेटे हुए भीष्म से ज्ञान प्राप्ति करते हैं, और उसी प्रसंग में वानप्रस्थ और संन्यास धर्मों का वर्णन करते हुए भीष्म भृगु और भरद्वाज मुनि का संवाद युधिष्ठिर के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। भरद्वाज मुनि द्वारा वानप्रस्थ के बारे में पूछे जाने पर भृगु मुनि कहते हैं, वानप्रस्थाः खल्वपि धर्ममनुसरन्तः। वानप्रस्थापि हम जानते हैं कि 4 आश्रम होते हैं: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यास आश्रम। तो तीसरे आश्रम वानप्रस्थ के बारे में कहते हैं कि वानप्रस्था अपि, वानप्रस्थ आश्रम में गए हुए व्यक्ति, वानप्रस्थ का पालन करने वाले मनुष्य, खलु निश्चय ही धर्मम अनुसरन्तः, धर्म का अनुसरण करते हुए, धर्म का अनुसरण करते हुए क्या करते हैं? तपस्यन्त, तप करते हुए, अनुसंचरन्ति, विचरण करते हैं। तप करते हुए कहाँ विचरण करते हैं? तो बताते हैं, पुण्यानि तीर्थानि, पवित्र तीर्थों में, नदी प्रस्रवणानि, नदियों और झरनों के पास, मृग, हरिण, महिष, भैंसे, वराह, जंगली सूअर, शार्दुल, सिंह, वन गजाकीर्णेषु और जंगली हाथियों से भरे हुए सुविविक्तेषु
अत्यंत एकांत अरण्येषु जंगलों में, वनों में तपस्यन्त तप करते हुए अनुसंचरन्ति विचरण करते हैं। और त्यक्त ग्राम्य वस्त्रा अव्यवहारोपभोगा, और त्यक्त करते हैं, त्याग करते हैं। किसका त्याग करते हैं? जो ग्राम्य ग्रामजनोचित वस्त्र हैं, अव्यवहार हैं यानी स्वादिष्ट भोजन हैं, और जो उपभोग हैं, उपभोग सामग्री हैं, विषय भोग हैं, उनका परित्याग कर देते हैं। फिर वे क्या भोजन करते हैं? तो बताते हैं वन्यौषधि, वन में अपने आप उत्पन्न होने वाली जो औषधि है, अन्न है, फल, मूल और जो पर्ण हैं, पत्ते हैं, उन पत्तों का परिमित यानी अत्यंत सीमित, विचित्र तथा नियत आहार करने वाले होते हैं। और वे स्थानासनिन, स्थान आसनिन, स्थान यानी भूमि पर ही, आसनिन आसन जमाते हैं, भूमि पर ही बैठते हैं। सोते कहाँ हैं? भूमि पाषाण शिकता शर्करा बालूका भस्मशायिनः। वानप्रस्थी भूमि, जमीन, पाषाण पत्थर, शिकता रेत, शर्करा कंकरीली मिट्टी, बालू का बालू अथवा भस्म पर, राख पर ही शायिनः शयन करते हैं, नींद लेते हैं। अपने शरीर को, चूँकि वो सुंदर वस्त्र पहनना छोड़ देते हैं, तो अपने शरीर को किससे आवृत करते हैं, किससे ढकते हैं? तो कहते हैं काश कुश चर्म वल्कल संव्रतांगः। काश नामक एक घास, कुशाओं अथवा चर्म, चमड़े, हरिण इत्यादि की चर्म, वल्कल और वृक्षों की छाल से बना हुआ जो वस्त्र है उसे वल्कल कहते हैं। तो उस वल्कल वस्त्रों से संव्रतांगः, अपने अंगों को संव्रत करते हैं, अपने शरीर को ढकते हैं। गृहस्थ से चूंकि वानप्रस्थ वन की ओर प्रस्थान करते हैं, गृहस्थ में व्यक्ति हमेशा स्वच्छ रहता है, अपने सिर के बाल कभी कटाता नहीं है, दाढ़ी मूंछ क्लियर रखता है, नाखून समय समय पर काटता है। लेकिन वानप्रस्थ धारण करने के उपरांत क्या है? केश श्मश्रु नख रोमधारिणः। केश श्मश्रु नख रोमधारिण, ये वानप्रस्थी हमेशा केशों को, श्मश्रु दाढ़ी मूछ को, नखों को और अपने रोम को धारिण धारण किए रहते हैं। नियत कालो उपस्पर्शना, लेकिन वो नियत काल, नियत समय पर, हमेशा तय समय पर उपस्पर्शना स्नान करने वाले होते हैं। और अस्कंदित काल बलि होमानुष्ठायिनः। गृहस्थ व्यक्ति भी हवन का अनुष्ठान करते हैं, लेकिन कई बार सांसारिक कार्यों के कारण उनमें गैप आ जाता है, कई बार वो नहीं कर पाते हैं। लेकिन वानप्रस्थ होने पर कहते हैं अस्कंदित काल, यानी काल का उल्लंघन न करते हुए बलि होमानुष्ठायिनः, बलि वैश्वदेव नामक यज्ञ तथा होम यानी अग्निहोत्र आदि जो कर्म हैं उनका अनुष्ठायिनः अनुष्ठान करते रहते हैं। समित कुश कुसुमापहार, और समित समिधाएँ, सवेरे उनका कार्य क्या होता है कि सवेरे वो समिधाएँ हवन पूजन करना होता है,
तो समिधाएं, कुशाएं, कुसुम, पुष्प आदि का अपहर करके, संग्रह करके सम्मार्जन लब्ध विश्रमा। सम्मार्जन यानी जो झाड़ू होता है, स्वच्छता होती है, उस स्वच्छता के उपरांत ही लब्ध विश्रमाः, विश्राम प्राप्त करने वाले होते हैं। यानी सवेरे हवन पूजन के लिए समिधा, कुशा, फूल आदि का संग्रह करके और आश्रम को झाड़ू बुहार लेने के बाद ही उन्हें कुछ विश्राम मिल पाता है। इसके अलावा शीतोष्ण वर्ष पवन विष्टंभ विभिन्न सर्व त्वचा, उनकी जो त्वचा है, सारी त्वचा वो भिन्न हो जाती है, फट जाती है। किस कारण से? तो कहते हैं शीतोष्ण सर्दी गर्मी, वर्ष वर्षा, और पवन के विष्टंभ से, थपेड़ों से, हवा के थपेड़ों से, हवा की बाधाओं से विभिन्न सर्व त्वचा, उनके संपूर्ण त्वचा है वो विभिन्न हो जाती है, फट जाती है। विविध नियमोपयोग चर्यानुष्ठान विहित परिशुष्क मांस शोणित त्वग अस्थि भूता। फिर विविध नियमोपयोग चर्या, विविध प्रकार के नियमों के उपयोग, चर्या पालन चर्या के कारण, और अनुष्ठान और सत्कर्मों का अनुष्ठान करने के कारण विहित परिशुष्क, विहित यानी हो जाती है, परिशुष्क अत्यंत शुष्क, अत्यंत शुष्क क्या हो जाते हैं? उनका मांस, उनका शोणित खून, उनकी त्वक और अस्थि ये अत्यंत शुष्क हो जाते हैं, यानी वे केवल अस्थीभूत हो जाते हैं, हड्डियों के ढांचे मात्र रह जाते हैं। फिर भी धृति पराहा, धैर्य धारण करके सत्वयोगात, सत्वयोग से साहस पूर्वक शरीराणि उद्वहन्ते, अपने शरीर को धारण किए रहते हैं, अपने शरीर के भार को ढोते रहते हैं। ये पहला अंश हुआ। और इसका ये दूसरा अंश, यस्त्वेताम नियतश्चर्याम ब्रह्मर्षि विहिताम चरेत स दहेद अग्निवद दोषान जयेन लोकांश्च दुर्जयान। यस्तु और जो पुरुष नियंत्रित होकर के, नियम के साथ रह करके, ब्रह्मर्षि विहिताम, ब्रह्मर्षियों द्वारा विधान की गई, चर्याम, इस चर्या को, इस आचरण को, एताम चर्याम, इस आचरण को, चरेत करता है, अनुष्ठान करता है, स वह वानप्रस्थी अग्निवद, अग्नि की भांति, दोषान, अपने समस्त दोषों को, दहेत, दहन कर देता है, भस्म कर देता है, और जयेत लोकांश्च दुर्जयान, और दुर्जय दुर्लभ लोकान च, लोकों को, जयेत जीत लेता है, प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ तक ये वानप्रस्थ आश्रम का वर्णन हुआ। अगला अंश जिसमें संन्यास आश्रम का वर्णन किया जाएगा उसे हम कल देखते हैं। तब तक के लिए नमो नमः।